सब्सक्राइब कीजिए आवर टेक्नोलॉजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं क्या आपको आपके कंप्यूटर में SSD ज़रूरत है, या फिर अगर ज़रूरत है तो कितना SSD आपको लेना चाहिए आपके कंप्यूटर के लिए, आप कौन सा काम करने जा रहे हैं और उसके लिए आपको कितना SSD ज़रूरत पड़ता है। तो आज हम उसी के बारे में ही बात करने जा रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आज के जो स्पॉन्सर है स्पॉन्सर की बात कर लेते हैं। दोस्तों आज के जो स्पॉन्सर है वो है TrexPlus.com। और दोस्तों इस वेबसाइट के अंदर आपको कंप्यूटर के एक्सेसरीज, कंप्यूटर रिलेटेड कोई भी पार्ट्स, आपको यहाँ पे लैपटॉप के एक्सेसरीज, लैपटॉप रिलेटेड कोई भी पार्ट, कीबोर्ड, माउस, SMPS, UPS, कैबिनेट और स्पीकर और गेमिंग रिलेटेड बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट आपको इस वेबसाइट के अंदर मिल जाएगा। और दोस्तों अभी तो इस वेबसाइट के अंदर गेम भी आ गया है, तो आप गेम भी परचेस कर सकते हैं। दोस्तों अभी तो इस वेबसाइट का ऐप भी आ गया है। ऐप का लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप ऐप को भी डाउनलोड करके कुछ भी परचेस कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप आज ही जाके इस ऐप को डाउनलोड करके साइन अप करते हैं तो आपको मिल जाएगा 50 रुपीज माई वॉलेट में। दोस्तों ये जो ट्रेक्स प्लस के माई वॉलेट है, यहाँ पे जो 50 रुपीज आपको पहले मिलेगा, उस 50 रुपीज को आप पहली परचेस के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी परचेस करना है तो आप उस 50 रुपीज को पहली परचेस के अंदर इस्तेमाल करके डिस्काउंट ले सकते हैं। और दोस्तों जो हमारे यूट्यूबर व्यूअर है वो इनके साथ जाके एफिलिएट मार्केटिंग ज्वाइन कर सकते हैं। ये लोग दे रहे हैं बहुत सारे एफिलिएट कमीशन, तो आप पहले दिन से ही इनकम करना शुरू कर सकते हैं। और यहाँ पे जाके आप साइन अप करना पड़ेगा, और मैं आपको एफिलिएट का जो लिंक है वो भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, TrexPlus.com/affiliate। यहाँ पे जाके आप साइन अप करके जो प्रोडक्ट्स है, प्रोडक्ट्स के एफिलिएट लिंक जनरेट करके अगर आप यूट्यूब करते हैं तो यूट्यूब के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे सकते हैं, या फिर अगर आप वेबसाइट चलाते हैं तो ब्लॉगिंग करते हैं तो ब्लॉग के नीचे भी आप ये पोस्ट कर सकते हैं। और अगर कोई भी जाके यहाँ से कुछ भी परचेस करता है तो आपको ढेर सारे अमाउंट में कमीशन मिल जाएगा। तो दोस्तों चलिए बिना टाइम को वेस्ट करते हुए आज के ये जो वीडियो है शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि आपको SSD ज़रूरत है, या फिर अगर आपको SSD ज़रूरत नहीं है तो आपको उसके बदले क्या लेना चाहिए। तो दोस्तों दोनों मेमोरी है हमारे कंप्यूटर में लगता है या फिर लैपटॉप में लगता है, एक है SSD और एक है आपका हार्ड डिस्क। तो आपको करना ये होगा कि समझना पड़ेगा आप कौन सा काम करने जा रहे हैं आपके कंप्यूटर के साथ। अगर आप मतलब नॉर्मल एकदम बहुत ही नॉर्मल टास्क कर रहे हैं, मान लीजिए कि आप बस कंप्यूटर ऑन करते हैं और सिर्फ YouTube वगैरह ही देखते, सिनेमा एंजॉय करते हैं, तो आपको जाना चाहिए हार्ड डिस्क की तरफ। क्योंकि हार्ड डिस्क का जो प्राइस है वो बहुत ही कम कीमत के अंदर आपको 1 TB 2 TB का भी हार्ड डिस्क आपको मिल जाएगा। और आज का जो हार्ड डिस्क आपको मार्केट में मिल रहा है 7200 RPM के अंदर जो हार्ड डिस्क आते हैं उनका स्पीड भी बहुत ही अच्छा आपको स्पीड मिल जाएगा, और आप अपने कंप्यूटर को बहुत ही आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आप अगर ऑफिशियल काम कर रहे हैं, मान लीजिए कि आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस चलाते हैं, या फिर अगर आप कोई बिलिंग सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, तो इसके लिए सबसे बेटर होगा कि आप जरूर से SSD लीजिए। क्योंकि दोस्तों जो SSD है, SSD का स्पीड आपको बहुत ही ज़्यादा मिलेगा। और दोस्तों ये जो SSD है, ये SSD आपके कंप्यूटर का जो सिस्टम है इसको बहुत ही जल्दी आपको ऑन होके दे देगा आपको। और बस इतना ही नहीं दोस्तों, आप अगर कोई भी हेवी जो आइटम इसके अंदर रखते हैं, मान लीजिए कि आपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को इसके अंदर SSD के अंदर लोड किया है, तो वो जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है कंप्यूटर ऑन करते ही आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को जल्द से जल्द एक्सेस करके आपका काम शुरू कर सकते हैं, और आपको बहुत ही टाइम सेव करेगा ये। और तो दोस्तों बात कर लेते हैं हम SSD जो है, हम SSD के भाग को हम समझते हैं कौन सा SSD आपको लेना चाहिए। SATA SSD में आपको मिलता है, M.2 SSD आपको मिलता है, NVMe SSD मिलता है, और इसके 120 GB 240 GB 480 GB 1 TB का भी आपको SSD मिल जाएगा। तो हम बात करेंगे कौन सा SSD आपको लेना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं जो ऑफिस यूज़र है उनके लिए। देखिए दोस्तों, अगर आप एक ऑफिस यूज़र है, आप बस कंप्यूटर को ऑन करते, आपका बस ऑफिस का जो काम है उसको करके ही कंप्यूटर या फिर लैपटॉप बंद कर देते हैं, तो आप बेझिझक कहीं पे आपको देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप एकदम से ही चूज कर लीजिए SATA SSD 120 GB वाला। 120 GB के अंदर आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो भी आ जाएगा, और अगर आप कुछ ऐप्स इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो भी बहुत ही आराम से 120 GB के अंदर फिट हो जाएगा।
लेकिन दोस्तों अगर आप बस उसके अंदर उतना ही नहीं, आप उसके अंदर थोड़ा बहुत सिनेमा भी ऐड करना चाहते हैं, और या फिर अगर आप छोटे मोटे जो गेम है वो भी आप इंस्टॉल करना चाहते हैं, या फिर मान लीजिए आप वीडियो एडिटिंग के जो सॉफ्टवेयर है वो चलाना चाहते हैं, दोस्तों मेरा जो रिकमेंड रहेगा कि आप 240 GB का जो SSD है वो ले लीजिए, SATA SSD। या फिर अगर आपका मदरबोर्ड M.2 सपोर्ट करता है तो M.2 का 240 GB SSD ले सकते हैं। इनका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ पे जाके इनको परचेस कर सकते हैं। आप कोई भी कंपनी का ले सकते हैं। हाँ, अगर आपका बजट थोड़ा सा ज़्यादा है, मतलब मान लीजिए कि आपका बजट 4-5 हज़ार के ऊपर है, तो मेरे ख्याल से आपको सैमसंग का जो ईवो सीरीज आते हैं M.2 वाले, वहाँ पे आपको जाना चाहिए। अगर आपका बजट कम है, 2-4 हज़ार के अंदर, 2-3 हज़ार के अंदर है, तो आपको WD का मिल जाएगा, सीगेट का मिल जाएगा, आपको तोशिबा का मिल जाएगा, और भी बहुत सारे कंपनी है वहाँ का आपको उन कंपनी का SSD मिलता है। क्रूशियल का आता है, किंगस्टन का आता है, बहुत सारे कंपनियां हैं। अब उनको कोई भी एक को परचेस कर सकते हैं। हर एक जो SSD है सभी का स्पीड एकदम ही सेम रहता है, कोई भी ज़्यादा आपको डिफरेंट इसमें देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन दोस्तों आप अगर अपने कंप्यूटर में एक भी हार्ड डिस्क एक्स्ट्रा लगाना नहीं चाहते, जो मैंने अब तक जो कहा 120 GB के साथ आप कोई भी हार्ड डिस्क इस्तेमाल कर सकते हैं। 240 GB के साथ आप अगर कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं तो कोई भी हार्ड डिस्क आप यूज़ कर सकते हैं। लैपटॉप में यूज़ कर रहे हैं तो अगर उस लैपटॉप के अंदर जो हार्ड डिस्क है उसको एक्सटर्नल करने का एक केस मिलता है, उस केस को लेकर आप उनको भी अपग्रेड करके एक्सटर्नल तरीके से यूज़ कर सकते हैं हार्ड डिस्क को। लेकिन दोस्तों आप एकदम झंझट फ्री रहना चाहते हैं, आप अपने लैपटॉप के अंदर बहुत सारे डेटा रखेंगे, बहुत सारे मूवीज़ आप लोड करके रखोगे, 2-4 गेम भी लोड करके रखोगे, बहुत सारे आप काम करोगे अपने कंप्यूटर के साथ, या फिर अगर आप लैपटॉप के साथ करोगे, तो मेरा जो रिकमेंड ये है कि आप 480 जो SSD आता है या फिर 500 GB का जो SSD आता है तो वो आप ले सकते हो। दोस्तों जो 1 TB का जो SSD है वो भी आप परचेस कर सकते हो, लेकिन उसका जो प्राइस है वो थोड़ा सा आपको ज़्यादा मिल जाएगा। तो मेरे ख्याल से दोस्तों आपको 500 GB का जो SSD है वो बेटर रहेगा। मेरे ख्याल से आप अगर 500 GB SSD यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर आप जो GTA 5 है उसको भी आप इंस्टॉल करके रख सकते हो। और जो OS है ना, OS जो होता है, अगर अभी तो सब Windows 10 में ही शिफ्ट हो चुके हैं, कुछ लोग Windows 7, कुछ लोग Windows 8.1 भी अभी तक यूज़ कर रहे हैं क्योंकि उनको वो सॉफ्टवेयर पसंद आता है। दोस्तों मैं अगर आपको रिकमेंड करूँ, अगर आप मुझसे पूछे, तो मेरे ख्याल से आपको Windows 10 ही लेना चाहिए, क्योंकि Windows 10 जो है वो एकदम लेटेस्ट सॉफ्टवेयर है, वो भी आपको बहुत अच्छे जो न्यू सॉफ्टवेयर है वो सपोर्टेड मिलता है। परफॉर्मेंस में बहुत ही स्टेबल परफॉर्मेंस मिलता है। अभी तो Windows 10 का नया वर्जन आ चुका है, ठीक है, तो उसको भी अगर आप इंस्टॉल करते तो बहुत ही बढ़िया है। तो आप मेरे ख्याल से Windows 10 में शिफ्ट हो जाइए। और Windows 10 जो OS है, जब आप उसको एकदम अपने के जो SSD है उसको फॉर्मेट करके जब आप इंस्टॉल करोगे, 10 GB के ऊपर 15 GB से लेकर आपको 20 GB के अंदर Windows आ जाएगा। उसका ड्राइवर और जो अपडेट्स है उनको मिला के मैक्सिमम आपका जो PC का जो लोड है वो 25 तक जाएगा, उससे ऊपर नहीं जाता है। जो ड्राइवर है वो कितना GB तक होगा, 2-3 GB होता है, और जो अपडेट्स है वो 2-3 GB का अपडेट्स होता है। दोस्तों अगर आप मुझसे पूछते हैं कि अगर नया साल नया अपडेट आएगा तो उसका क्या, दोस्तों देखिए नया साल अगर नया अपडेट आता है तो वो इंस्टॉल हो जाएगा। पुराना वाला जो OS था वो 1 महीने तक आपके जो हार्ड डिस्क है या फिर अगर आप SSD यूज़ करते हैं तो 1 महीने तक वो रहता है। 1 महीने के बाद ऑटोमेटिक जो ओल्ड वर्जन का विंडोज है वो डिलीट हो जाता है, मतलब इरेज हो जाता है, और आपका जो SSD वो फ्री हो जाता है, और वापस आपका जो SSD है वो 25 GB तक आ जाएगा। मतलब ऐसा होता है कि अगर आप एक बहुत ही हेवी लोड दे रहे हैं, मतलब मान लीजिए कि आप एक गेम SSD में इंस्टॉल करके रखते हैं, तो मेरे ख्याल से आपको SSD को पार्टीशन कर लेना चाहिए। आप एक काम कर सकते हो, जो मैक्सिमम जो SSD C ड्राइव में रखना चाहिए वो 100 GB से ऊपर होना चाहिए Windows 10 के लिए। मेरा रिकमेंड ये है कि आप 300 GB जो अगर आप बचा सकते हो तो रख सकते हो, नहीं तो आप 200 GB का SSD पार्टीशन करके रख सकते हो, और बाकी जो आपका 300 GB का जो SSD पार्टीशन रहेगा वो आप D ड्राइव में रख सकते हो। लेकिन दोस्तों जो 1 TB का SSD होता है वो बहुत ही अच्छा होगा अगर आप लेते हो। अगर एकदम आप झंझट फ्री हो जाना चाहते हो तो मेरे ख्याल से मैं रिकमेंड करता हूँ आप 1 TB का SSD ले सकते हो। हालांकि जो 1 TB का जो
कंपनियां हैं वो आपको मेरे रिकमेंड ये है कि मैं तो आपको 2-3 कंपनी सजेस्ट कर रहा हूँ। एक है सबसे चीपेस्ट आपको मिल जाएगा हिगविजन का, वो बुरा नहीं है दोस्तों, बहुत ही अच्छा SSD है, 3 साल का वारंटी भी प्रोवाइड करता है। क्रूशियल का ले सकते हैं, क्रूशियल तो कुछ दिन पहले कुछ और सस्ता था, अभी थोड़ा सा प्राइस इंक्रीज हुआ है। 2-4 दिन देख के वेट करके अगर आपको बजट है तो परचेस कर सकते हो। और एक और जो रिकमेंड मेरा है वो है किंगस्टन का, और उसके ऊपर आपको जाना कोई भी जरूरत नहीं है। अगर आपको WD का उससे सस्ता मिलता है तो WD भी ले सकते हो, लेकिन दोस्तों WD का थोड़ा सा प्राइस हाई रहता है, तो मेरे ख्याल से आपको क्रूशियल में ही जाना चाहिए। क्रूशियल का वारंटी भी ले सकते हो आप, बहुत ही चीपेस्ट प्राइस में मिल जाएगा। और इसका जो बेस्ट बाय लिंक है वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ पे जाकर आप उनको भी परचेस कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप 1 TB का SSD ले रहे हैं तो आपके जो कंप्यूटर या फिर लैपटॉप है वहाँ पे आपको पार्टीशन टेबल कैसा रखना चाहिए। तो दोस्तों मेरा रिकमेंड ये है कि आप 300 GB है वो उसको 2 पार्टीशन में डिवाइड करिएगा, 2 से ज़्यादा पार्टीशन मत करना। 300 GB का जो पार्टीशन होगा वो आप C ड्राइव के लिए रखना, और बाकी जो 700 GB का जो पार्टीशन है वो D ड्राइव के लिए बस रख देना। आपका जो काम है वो मस्त चलेगा। और दोस्तों जो C ड्राइव है उसमें आप क्या क्या इंस्टॉल कर सकते हो, मतलब आप C ड्राइव पे 300 GB के अंदर अगर आप रखते हो तो आप जितने भी आप सॉफ्टवेयर है वो सभी 300 GB के अंदर आराम से फिट बैठ जाएगा। अगर आप अपडेट करते हो नया, मतलब जो ओरिजिनल सॉफ्टवेयर है उसको यूज़ करते हो, कोई भी पायरेटेड सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं करते हैं, तो भी उसका जो अपडेट है वो होता रहेगा भी, तब भी आपका 300 GB कभी फुल नहीं होगा। हाँ, लेकिन अगर आप लोड करते जाओ ऐसे तो फुल होगा। लेकिन दोस्तों मेरे ख्याल से 1 TB का आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है। देखिए जो SSD है उसका मेन मैटर होता है कि C ड्राइव को फास्ट करना होता है, जो विंडोज़ है उसको फास्ट करना होता है, जो एप्लीकेशन है उनको फास्ट करना होता है। तो मेरा रिकमेंड ये है कि आप 500 GB के ऊपर आपको जाना नहीं चाहिए, तो आप 500 GB का ले लीजिए। अगर आप लैपटॉप भी यूज़ करते हैं, अगर पुराना लैपटॉप है 2 साल हुआ है उस लैपटॉप का लेते हुए, उसका अगर जो DVD राइटर का जो पोर्ट है, DVD राइटर तो अभी लगता नहीं है, तो DVD राइटर को खोल लीजिए। जो कैडी करके एक चीज़ आता है, तो DVD राइटर के जैसे ही दिखता है, उसके अंदर आप जो SSD जो हार्ड डिस्क है लैपटॉप का, उस हार्ड डिस्क को लगा के आप जो DVD राइटर के जो पोर्ट है वहाँ पे उस हार्ड डिस्क को लगा के आप उसको भी एक्सेस कर पाओगे। SSD और हार्ड डिस्क दोनों ही एक साथ चलेगा, तो आपको ज़्यादा मेमोरी की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बजट के अंदर ही इस काम को कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप मुझसे ये पूरा जो मैंने कहा इसको अगर एक ही लाइन में अगर आप समाप्त करने कहे मुझे, तो मैं आपको बताऊंगा 240 GB या फिर 500 GB का आप SSD ले लीजिए, आपका काम बन जाएगा। अगर आप डेस्कटॉप चलाते हैं तो हार्ड डिस्क यूज़ कीजिए D ड्राइव के लिए। अगर आप दोस्तों लैपटॉप यूज़ करते हो तो लैपटॉप में भी आप जो कैडी है उसको इस्तेमाल कीजिए। कैडी को यूज़ करके वो जो लैपटॉप का DVD राइटर है उसको हटा के वहाँ पे भी आप हार्ड डिस्क इंस्टॉल करके उसको भी चला सकते हो, कंफर्टेबल है। और इतना ही था आज का दोस्तों ये वीडियो। आशा करता हूँ दोस्तों आज का ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो दोस्तों नीचे कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, हम आपका क्वेश्चन का आंसर जरूर से प्रोवाइड करेंगे। और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपका कोई भी दोस्त कौन सा कितना GB का हार्ड डिस्क ले, कितना GB का SSD ले, वो अगर उससे परेशान हो चुका है तो हेल्प कीजिए अपने दोस्त को इस वीडियो को शेयर करके। और दोस्तों उनके साथ ये शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा कि ट्रेक्स प्लस क्या एक वेबसाइट है, या फिर उनको आप ऐप भी शेयर कर सकते हो। वो ऐप को अगर डाउनलोड करता है तो उनको भी मिल जाएगा 50 रुपीज़ बोनस। तो जरूर से अपने दोस्तों से ऐप भी शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। और दोस्तों हमारा जो यूट्यूब चैनल है AO टेक्नोलॉजी, इसको सब्सक्राइब करके जरूर से बेल आइकन दबा दीजिए ऐसे वीडियो और देखने के लिए। तो दोस्तों आज के ये वीडियो पूरा देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मेरा नाम है शौरभ और तक आप देख रहे थे AO टेक्नोलॉजी का वीडियो। ये वीडियो यहीं पे ही खत्म होता है, मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में।